बच्चों, हम सब जानते हैं किंग ऑफ एसिड। जी हाँ, हमारा किंग ऑफ एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आप बता सकते हैं किंग ऑफ बेस कौन सा होता है? और जो किंग ऑफ बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है। एल्कली यानी जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। ये हमारे इंडस्ट्रीज में, लैब में सबसे ज्यादा परसेंटेज में, सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज होने वाला एल्कली है। और आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, हमारा जो आज का टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने लेसन नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया है। एसिड्स हमारा कंप्लीट हो गया है, बेसिस हो गया है और हम सॉल्ट फैमिली ले रहे हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और ये एल्कली जो है बहुत सारे सॉल्ट्स का स्टार्टिंग मटेरियल है। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, क्विकली आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए। आपके मन में डाउट्स तो आते होंगे, आप पूछिए, मैं बराबर आपको रिप्लाई करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्लियर है? चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इसका केमिकल नेम है। कॉस्टिक सोडा हम इसे जनरल कहते हैं। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम सब जानते हैं ये लैब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रॉन्ग एल्कली है। इसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्कली है। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैंने आपको बोला था किंग ऑफ बेस है। हम सब जानते हैं जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं उन बेस को हम कहते हैं एल्कली। सारे बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। हमने बेसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इजीली वाटर के सोल्यूबल बेस है, इसलिए हम इसे कहते हैं एल्कली। ये वो एल्कली होते हैं, आप सबको पता है, जब हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये जो है मैंने आपको जैसे बताया, ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का स्टार्टिंग मटेरियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत सारे कंपाउंड्स का। नेचुरली ये स्टार्टिंग मटेरियल है, तो हमें इंडस्ट्री के अंदर इसे बहुत लार्ज स्केल में हमको इसको बनाने की जरूरत पड़ती है। अब आप सब जानते हैं, जैसे एसिड में हम जानते हैं एसिड का कोरोसिव नेचर होता है। सेम वे में बच्चों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका नेचर भी कैसे होता है? करोसिव नेचर होता है। इसका नेचर भी करोसिव होता है और इसका नेचर करोसिव होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, करोसिव नेचर होता है मतलब यदि आपके स्किन पे भी थोड़ा सा गिरता है तो ये पूरे स्किन को बर्न कर देता है। तो जब भी हम इसको लैब के अंदर यूज करते हैं हमें बहुत केयरफुली इसको यूज करना चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। एक्चुअली जो कॉस्टिक सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बारे में बहुत डिटेल में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि ईयर कितने इसमें हुआ है, लेकिन ऐसा कहा है कि ये जो है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1778 में बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट सर डेवी। हम सब जानते हैं इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, पर इसके बारे में बहुत डिटेल में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला जैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 3 इससे बनता है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपको पता है OH तो हम सब जानते हैं पॉलीएटॉमिक आयन है। आप यहां देखिए ये जो Na है ये कैटायन है, सोडियम कैटायन है, और ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन है जो एनायन है। यानी आप इसमें देखोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के चार्ज से अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एल्कली बन जाता है। तो यहां पर कैटायन सोडियम Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- प्रेजेंट।
चलिए अब हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत सारे केमिकल्स का स्टार्टिंग मटेरियल है, बहुत सारे कंपाउंड्स इससे बनते हैं। तो ये हमें इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल में हमको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें हम लार्ज स्केल में इसको बनाते हैं, मतलब हमने इसको कमर्शियल मेथड में हम बनाते हैं। ये कमर्शियल प्रोसेस जो होती है जिसमें हम NaOH कॉस्टिक सोडा को बहुत लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। हम इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्कली का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। ये कमर्शियल मेथड होती है। एक्चुअली ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये एग्जाम में भी बहुत आता है क्योंकि इसके अंदर ही, इस प्रोसेस में हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत, एक तो हमें NaOH जो हमारा कॉस्टिक सोडा है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एल्कली है, लेकिन इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन भी इस रिएक्शन में मिलते हैं। तो यहाँ पर यानी 3 इंपॉर्टेंट हमको सब्सटेंसेस मिल गए, 3 इंपॉर्टेंट हमें ये मिल गए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको जो है हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड ड्राई को हम वाटर के अंदर डाल देते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो है इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये 1 मार्क में आता है, इसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब ये कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कॉस्टिक सोडा बनाने की प्रोसेस है, इसमें ये हम कह सकते हैं ये रॉ मटेरियल है। इसकी प्रोसेस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, लिक्विड होता है ये, यानी ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब आप बच्चों सब जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रिसिटी हम जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वहां से पास करते हैं और हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हमने सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब ये पहले आप क्विकली पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम ब्राइन सोल्यूशन ले लेते हैं, वाटर डालते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म डिटेल में बताऊंगी। तो ये जब आपस में रिएक्शन होती है तो NaOH हमेशा एग्जाम में बैलेंस इक्वेशन लिखने की आदत डाली है, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। 2NaOH और क्लोरीन गैस निकलती है, एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्लोरीन गैस मिलती है। एज अ प्रोडक्ट हमें बाय प्रोडक्ट क्लोरीन गैस मिलती है और क्लोरीन के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी यहाँ देखिए आप क्लोर एल्कली प्रोसेस में आप हमें NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये जो है हम सब जानते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। हम क्विकली इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। हम इसमें क्या करते हैं, ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हम इसके अंदर ब्राइन सोल्यूशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हम इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो है हम ब्राइन सोल्यूशन ले लेते हैं, वाटर डालते हैं और आप देखिए नेचुरली इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसका मतलब कैथोड एंड एनोड हम इलेक्ट्रोड्स तो डालेंगे ही। तो आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम 1-2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनस से अटैच करेंगे वो होगा हमारा एनोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, A+ हम बोलते हैं ना, तब आप ऐसे याद रखिए। तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनस से जो इलेक्ट्रोड हमने अटैच किया है वो होगा हमारा एनोड, और जो हमने नेगेटिव टर्मिनस से अटैच किया है वो हमारा होगा कैथोड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं क्विकली शॉर्ट में बताती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब जब हम इस ब्राइन सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप हमारा जो NaCl है वो डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो ब्राइन के अंदर रिएक्शन होगी और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा और क्लोरीन जो है
नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, ये एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और NaOH हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहीं पर सोल्यूशन में रह जाएगा। अब ये कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है, चलिए आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए अब हम इसका थोड़ा मैकेनिज्म डिटेल में समझते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे भी कॉन्सेप्ट्स आपके जितने क्लियर होंगे आपको आने वाले जो 11th-12th है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं हम, जैसे मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया है, वाटर डाला है, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है। इलेक्ट्रोलिसिस हम सब जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl की। NaCl जो है हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा एक्वस फॉर्म में, आप सबको पता है सॉलिड फॉर्म में तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कभी भी आयंस डिसोशिएट नहीं होते। तब जब हमने NaCl, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो सबसे यहाँ पर क्या क्या है, NaCl एंड वाटर। तो हम देख लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा मतलब सपोज मैंने 100% यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है Na और Cl, तो ये भी 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब Na कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएंगे, क्लोराइड आयन भी कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड ये ब्राइन सोल्यूशन लिया, हमने NaCl जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। हम जो भी आयनिक कंपाउंड होती है उनमें हम डिसोसिएशन टर्म यूज करते हैं, वहां पर हम आयनाइजेशन टर्म यूज नहीं करते, हम टर्म यूज करते हैं डिसोसिएशन। तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, और ये सोडियम ये हो गया हमारा कैटायन, सोडियम कैटायन, और हमारा क्लोराइड आयन हो गया एनायन, इसके अंदर ये डिसोशिएट हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, वाटर। हम सब जानते हैं वाटर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब जो वाटर है कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा आयनाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें पहले चार्ज बनता है और फिर ब्रेक होता है। तो यहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन होता है। वाटर का कंप्लीट इसकी तरह कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, वाटर का यहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन होता है। और वाटर किसमें, ये कैटायन हो गया हमारा H+, और ये हमारा एनायन हो गया OH-। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। NaCl से हमें Na+Cl- और यहाँ पर H+OH- मिले। तो अब एक बात देखिए कि यहाँ पर हमें कौन से कैटायन मिले इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन में, सोडियम मिला हमें कैटायन एंड H+ कैटायन, और एनायन हमें कौन से मिले, क्लोराइड Cl- एंड हाइड्रोक्सिल आयन OH-। हमें 2 कैटायंस एंड 2 एनायंस मिले। अब जैसे मैंने आपको पहले ही इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन किया था कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो पॉजिटिव एंड से जो भी बैटरी के टर्मिनस से जोड़ते हैं उसे हम एनोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड जैसे मैंने आपको बोला, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो ज्वाइन किया है, तो हम इस पे देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। पॉजिटिव की ओर कौन अट्रैक्ट हो गए, एनायन। नेगेटिव तो ये जो क्लोराइड आयन है और OH हाइड्रोक्सिल आयन है ये अट्रैक्ट होंगे एनोड। ठीक है, लेकिन अब हमें यहां क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से पहुंचेगा कैसे। अब इन दोनों में तो रेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लोराइड आयन को भी जाना है, हाइड्रोक्सिल आयन को भी जाना है, तो यहाँ एनोड के पास पहुंचेगा कौन सबसे पहले। तो देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसके पीछे भी साइंस है। अब आप देखिए ये 2 अनायंस हमने देखा, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन 2 अनायन यहां से रिलीज हुए। यहाँ पर क्या होता है, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड, मतलब ये नेगेटिव आयंस है तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो जो एनोड की ओर ये अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अब क्या होता है, आप ये जो 2 एनायन जानते हैं, इसमें जो है अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको प्रेफरेंशियल आयन देखना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो क्लोराइड आयन है उसकी पोजीशन हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में नीचे है, ये लेस रिएक्टिव है OH के कंपैरिजन में, तो ये लो पोजीशन में है। तो जो लो पोजीशन में वो सबसे पहले माइग्रेट होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे मान लो ये सीरीज है, यहां पर OH आयन ऊपर है, क्लोराइड आयन नीचे है, तो ये क्लोराइड आयन जो है वो नीचे है, तो इसलिए क्लोराइड आयन एनोड की ओर माइग्रेट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा देखिए, तो क्लोराइड आयन माइग्रेट होगा तो 2 क्लोराइड आयन, पहले मैं आपको यह एक्सप्लेन कर देती हूँ, यही मैं इसको लिख देती हूँ। आप सबको पता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है, हमको पता है 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करके इसका आयन बन जाता है, 288 हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है, यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब क्या होगा, ये दो क्लोराइड आयन अब इसे स्टेबल होना है, ये जाते हैं एनोड के ऊपर। अब आप देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और हम दूसरे क्लोराइड में लेते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी हम इसको यदि 2 क्लोरीन कर लें तो 2 क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अब यहां देखिए ये एनोड के पास जाता है, इसके पास दो आयंस एक्स्ट्रा है, 2 Cl है ये, तो एक Cl के पास हम ऐसे अलग अलग भी लिख देते हैं, तो एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 2Cl माइनस। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करता है, एनोड के पास जाता है और एनोड के पास जाके इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी हम देखेंगे एनोड के पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिए और ये स्टेबल जो है क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन के अंदर ये स्टेबल जो है क्लोरीन गैस यहां से बन गई जो एनोड के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, यानी हम देखेंगे एनोड के पास होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्लोराइड आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो एनोड को दे दिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए यहां पर 2 क्लोराइड आयन है, ये जाते हैं, ये एनोड के पास जाते हैं और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और स्टेबल जो है क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम कैथोड की बात करेंगे। अब हम सब जानते हैं कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि नेगेटिव से ज्वाइन किया है हमने इसको। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी अपोजिट आयन अट्रैक्ट होंगे, कैथोड नेगेटिव है मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे। अब यहां पर कौन से पॉजिटिव आयन है, आप देखिए Na+ और H+, हाइड्रोजन प्लस, यहां पर जो है 2 कैटायन से हमारे Na+ और H+। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है बच्चों, सोडियम कैटायन Na+ और H+। अब ये अब इनमें से कौन पहले कैथोड के ऊपर जाएगा, अगेन हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन लोअर होती है। सोडियम तो हम सब जानते हैं बहुत रिएक्टिव मेटल है, सोडियम की पोजीशन ऊपर होती है, तो हाइड्रोजन पहले माइग्रेट होगा, सोडियम तो लेट होगा, सोडियम तब तक NaOH बन जाएगा। तो हाइड्रोजन ये इसके लोअर पोजीशन होती है, तो इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड। अब देखिए क्या होगा, आप सब जानते हैं, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर 1 एटॉमिक नंबर था, तो आपको याद है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके पास जो है डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो अब ये जब कैथोड के पास जाता है तो आप ये देखिए 2H, ये 2H आते हैं, जैसे हमने क्लोरीन में 2Cl लिए थे, क्लोराइड आयन में 2H, तो ये 2H माइग्रेट होंगे कैथोड के पास। अब यहां पर क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्लोराइड में क्या था, क्लोराइड ने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, ठीक है ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे एनोड को, लेकिन यहां पर क्या है, H+ जो जाता है 2H+ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये 2H जो जाएगा यहां पर, ये क्या करेगा, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी यहां पर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो अब आप देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कैथोड से लिए और स्टेबल हाइड्रोजन गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, जो डिपॉजिट हो जाती है हमारी कैथोड के ऊपर। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, एनोड के पास क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और कैथोड के पास क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमने देखा इस प्रोसेस को, जैसे मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था, हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये कमर्शियल मेथड होती है इंडस्ट्री में बनाने की। क्लोर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्लोरीन। एल्कली का मतलब होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड NaOH, कॉस्टिक सोडा। ये इतनी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, इसके अलावा हाइड्रोजन, अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लोरीन,
ये 3 इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पर केमिकल्स मिलते हैं जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब आप देख लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl दिया है मैंने, ये ब्राइन सोल्यूशन है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन में हम वाटर डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हमारा कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्लोरीन गैस निकलती है। हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलती है? कैथोड पे मिल जाती है और एनोड पे हमें मिलती है क्लोरीन। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बताऊंगी। अब आप इसमें देखिए, जब यहां पर आपने देखा, यहां से आपने देखा कि क्लोरीन निकल गई, क्लोराइड निकल गई, तो यहां पर OH रह गया। ठीक है, इस यहां पर OH रह गया, इसको मैं पहले रब करूंगी। यहां पर OH रह गया क्योंकि ये क्लोराइड, वहां क्लोरीन निकल गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने देखा कैथोड पे, देखिए कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पर सोडियम रह गया। अब ये जो नीचे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, नीचे सोल्यूशन में क्या रह गया? हमारा NaOH, यानी ये जो सोल्यूशन था यहां पर रह गया NaOH कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा NaOH नीचे रह गया, यहां पर हमें एनोड पे क्लोरीन मिल गई और कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन मिल गई। तो इस तरह से ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसे हम क्लोरैल्कली प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड मेन प्रोडक्ट हमारा हो गया कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज है। हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हाइड्रोजन का क्या यूज है। सबसे पहले हाइड्रोजन यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हम सब जानते हैं अमोनिया के मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजन यूज होता है। इसके बाद HCl बनाने में भी हम हाइड्रोजन यूज करते हैं। और इसके अलावा यूरिया, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसमें भी हम यूज करते हैं हाइड्रोजन। तो ये जो है, ये हमारे तीनों प्रोडक्ट्स बनाने में, यानी अमोनिया, HCl एंड यूरिया, इन तीनों को बनाने में हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। इसके अलावा सेकेंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो हम सब जानते हैं एज ए रॉकेट फ्यूल। जो रॉकेट के अंदर जो लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, इसमें हम हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं। इसका थर्ड यूज है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू घी। यानी आप सब जानते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, इस वेजिटेबल ऑयल में हम हाइड्रोजन डाल देते हैं और इसका हाइड्रोजनेशन करके इसे हम वनस्पति घी या हम इसको मार्गरीन, यानी जो बटर, आर्टिफिशियल बटर, इसके अंदर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। तो हाइड्रोजन के ये मेन 3 इंपॉर्टेंट यूज है। अब हम क्विकली क्लोरीन का देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलता है, यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। हम जो भी वाटर लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर या फिर आप स्विमिंग पूल में भी देखिए, हम क्लोरीन डालते हैं क्योंकि क्लोरीन के अंदर क्लोरीन क्या करता है? बैक्टीरिया या जर्म्स को किल कर देता है। तो इसलिए हम डिसइंफेक्टेंट, इसको वाटर को स्टरलाइज करने में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेन उसके अंदर ऑक्सीडेशन का काम कौन करता है? जैसे मैंने आपको बताया था, क्लोरीन करता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में क्लोरीन का यूज होता है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ HCl, HCl बनाने में इसका यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक्स बनाने में, यानी PVC। आप सब जानते हैं PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो प्लास्टिक्स है, इसके अंदर हम क्लोरीन का यूज करते हैं। और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां पर भी हम क्लोरीन को यूज करते हैं। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट है ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट। जब हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो एक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोइथेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ट्राइक्लोरोइथेन जो ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट होता है, इसमें भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। अब हम लास्ट देख लेते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कॉस्टिक सोडा का यूज। सबसे पहले इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आप सब जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर, रेयॉन बनाने में इसका यूज होता है।
इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है, और इसके अलावा जितने भी केमिकल, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसका ये स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। नोट इसके लास्ट में मैंने नोट शेयर किए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्विकली नोट डाउन कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा।